जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड यानी कि यूपीपीसीबी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिल करना है। गाइस, ये भर्ती जो आपकी निकाली गई है वो आपके असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर यानी कि AEE एंड असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि AEE की पोस्ट पर आप बिना किसी एक्सपीरियंस के अप्लाई कर पाएंगे और ASO की पोस्ट पर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन मांगी है, पहले आप ये जान ले। फिर अगर आप इसमें एलिजिबल पाए गए तो आप इस वीडियो को आगे वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर ले। आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती ज़्यादा नहीं, सिर्फ 40 पोस्ट पर ही निकाली गई है। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है एंड फीस यहाँ पर अच्छी खासी आपसे ली जा रही है, जो कि जनरल OBC को 2000 रुपये और SC ST को 1000 रुपये पे करने हैं। PH दिव्यांग यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म यहाँ पर 28 फरवरी से लेकर के 28 मार्च 2026 तक आप भर पाएंगे। इसमें असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के लिए यहाँ पर टोटल 26 पोस्ट है और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 14 पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए जो आपकी असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट है, इस पर आपसे बैचलर डिग्री जैसे कि BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर सिविल इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने डिग्री की है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड ASO की पोस्ट पर आपसे डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री, साथ ही 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करते हुए आएंगे और एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी सभी जानकारी डबल चेक कर लेंगे, जहां पर आपको और भी डिटेल्ड में जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी में कितनी निकाली गई है। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो फीस की इन्फॉर्मेशन डबल चेक कर लेंगे। क्वालिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन दी गई है AEE की। मैंने यहाँ पर डिटेल्ड में आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि हाँ एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। अगर आप ASO की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपसे डॉक्टरेट डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री से अप्लाई करें जो कि आपकी केमिस्ट्री जूलॉजी या फिर बॉटनी या बायोकेमिस्ट्री में हो तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब गाइस, अगर आप इसमें एलिजिबल है ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद में और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म भरने का तो आप कैसे भरेंगे जान ले। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको ओपन करने के बाद में, और फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। देन गाइस, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर टिक करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डालना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल हो, OBC हो, SC ST हो, जो भी है आपकी कैटेगरी वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर पूछे कि आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस करने पर आपको दिव्यांगता से जुड़ी हुई जानकारी बतानी होगी कि आपका कौन सा दिव्यांगता है। अगर आप नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। आप इस तरह से पहले अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर आपका डालेंगे। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपनी नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंट्री ऑफ रेसिडेंस यानी कि जो आपका कंट्री है रेसिडेंस का वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट नहीं बल्कि आप खुद से यहाँ पर टाइप करेंगे, तो मैं यहाँ पर इंडिया लिख देता हूँ। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। कंट्री कोड में पहले आपको यहाँ पर +91 लिखना होगा और उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपका 10 डिजिट का नंबर है वो एंटर करेंगे सेकंड वाले कॉलम में, इस तरह से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। इसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और ये कैप्चा कोड डालेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। ये कैप्चा आप यहाँ पर डालिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया जाएगा। अब आप क्या करेंगे, नंबर चेक करेंगे और ईमेल चेक करेंगे। पहले आप नंबर वाला OTP डाल करके वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर ईमेल वाला OTP डालिए और वैलिडेट OTP इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए। और गाइज, अगर आपको OTP वैलिडेट करने में कोई इशू आए यानी कि आपका OTP गलत बताए या फिर जैसे अभी मेरे सामने ऊपर आ रहा था कुछ ऐसा आए, तो आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करके अगेन यहाँ पर डिटेल्स डालनी है और अगेन अपना OTP जनरेट करना है। जैसे ही सक्सेसफुली OTP वेरीफाइड हो जाए तो आप नीचे की तरफ आएंगे, डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे।
करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आप डबल चेक करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर इनबॉक्स को टिक करना है। इनबॉक्स के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इनको डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। अब आप यहाँ पर इसमें प्रोसीड टू रजिस्टर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में आप यहाँ पर फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इसको क्लोज कर देना है और क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी कुछ अन्य डिटेल्स देनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट डिटेल इसमें है बिफोर अप्लाइंग आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि मैंने एडवर्टाइजमेंट को रीड कर लिया तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद में पोस्ट नेम के में आपको जो पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो एंटर कर देना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना। उसके बाद में आपको आपकी माताजी का नाम देना है। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में एक सवाल आता है कि आर यू ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है। अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ और सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप किसी मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है। अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक विशिष्ट खिलाड़ी है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। क्या आप एक पूर्व सैनिक है। अगर है तो यहाँ पर भी आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत किसी सरकारी संगठन में कार्यरत है। अगर है, जॉब कर रहे हैं करंटली, तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल कि क्या आप वर्तमान में केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत सेवा में है, यानी कि करंटली कोई गवर्नमेंट जॉब करे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका प्रेजेंट एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है वो आप डाल दीजिए लाइन 1, 2 और 3 के अंदर, यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर टाइप कर देना या लिख देना। उसके बाद कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी स्टेट से आप है वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपना विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम यहाँ पर डाल देना है और फिर अपना पिन कोड भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आप देखेंगे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस एक तो आप भर चुके, एक है आपका वैकल्पिक, यानी कि अगर आप कोई सेकंड नंबर यूज करते तो आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। पहले कंट्री कोड में 91 लिखेंगे और उसके बाद में अपना नंबर डाल देंगे। फिर अपना ईमेल एड्रेस भी डाल दीजिए सेकंड वाला। अगर नहीं है कोई सेकंड ईमेल तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपको यहाँ पर बेसिकली आपका फ़ोटो अपलोड करना है। आपको इसके संबंध में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि कृपया अपलोड की जाने वाली फ़ोटो और हस्ताक्षर के लिए निर्धारित विनिर्देशों का पालन करें। यहाँ पर बोला है कि कृपया अपनी हाल ही की पासपोर्ट आकार की फ़ोटो अपलोड करें। 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो प्रिंट स्पष्ट होनी चाहिए तथा सतत टोन गुणवत्ता की होनी चाहिए, यानी कि अच्छी खासी ठीक ठाक हो, कोई देखने में ब्लर नहीं हो। साथ ही 80 KB से कम उसका साइज हो। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का चल जाएगा। यहाँ अपलोड की गई फ़ोटो आपको परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड पर चिपकाने के लिए आवश्यक होगी, यानी कि जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो आपको आपके प्रवेश पत्र पर भी देखने को मिलेगी। आप क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको पहले आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड कर देना है। तो ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। मैं फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। अब आप अपलोड फोटोग्राफ वाले सेक्शन पर आना। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो फोटो की फाइल है वो सेलेक्ट करनी है और ओपन कर देना है। आपका फोटो इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद में आप इसको व्यू भी कर लीजिए, क्योंकि ये व्यू करनी भी जरूरी है। व्यू कर लीजिए पहले फोटो, फिर आपका सिग्नेचर इस तरह से। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे टाइप ऑफ फोटो आईडी। आप एक कोई आईडी इनमें से सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले। जो भी आईडी आप सिलेक्ट करते हैं फिर आपको यहाँ पर मान्य फोटो पहचान प्रमाण की स्कैन की गई प्रति अपलोड करें, यानी कि उसकी आईडी जो आईडी आपने सेलेक्ट की है वो आईडी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ये भी देख ले कि साइज 300 KB से कम ही रहना चाहिए। फॉर्मेट इमेज का भी चल जाएगा और अन्य भी चल जाएगा। तो ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक डेमो के लिए एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर आपकी रियल फोटो सेलेक्ट करनी, फोटो आईडी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप देखेंगे अगर आप SC ST OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि आपका स्टेट का बना होना चाहिए। तो क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है।
फाइल सेलेक्ट करने के बाद में ओपन करेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये सभी फाइल अपलोड करने के बाद आप व्यू भी कर लेना, और व्यू करने के बाद अब आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद एकेडमिक डिटेल आती है। तो यहाँ पर गाइज आपको सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपसे पूछा है कि 10वीं या फिर उसके बराबर की जो योग्यता है वो आपने किस बोर्ड के द्वारा किया है, उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अगर आपने यूपी बोर्ड से किया तो आपको सेलेक्ट करना होगा यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। अगर आपने किसी अन्य बोर्ड से किया तो आपका अन्य बोर्ड सेलेक्ट कर लेना। फिर किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है या फिर जो मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। तो क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट कीजिए और ओपन करके इस तरह से आप उसको अपलोड कर दीजिए। फिर क्लोज कीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। एंड देन नीचे आती है एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि वो क्वालिफिकेशन जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो पूछा है कि डू यू हैव बैचलर और इक्विवेलेंट डिग्री, क्या आपके पास स्नातक अथवा उसके समकक्ष डिग्री है। तो आप यहाँ पर यस कर दे कि हाँ। फिर आपको यहाँ पर स्ट्रीम डिसिप्लिन, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, किसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। कब आपने क्वालिफिकेशन ज्वाइन की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो डेमो के लिए मैं जानकारी भर रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर आता है टू डेट, यानी कि कब तक आपने इसको कर लिया था। अब आपको यहाँ पर बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली थी। तो जब भी आपने इसको कंप्लीट किया था वो आप यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में इस तरह से आ जाएगा। फिर आता है आपका ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने इसको पास कर लिया था तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कहा है कि स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री की अंक तालिका की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करें, यानी कि यहाँ पर आपको आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक है टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरी तो एक से ज़्यादा मार्कशीट है तो मैं क्या करूँ। तो आपको उनको इमेज से PDF के अंदर बनाना है ताकि एक ही फाइल के अंदर आपकी जो सभी मार्कशीट है वो बन जाए या वो एक ही फाइल में आ जाए। तो आप इसके लिए इमेज टू PDF गूगल में आना और सर्च करना इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना और जितनी भी आपकी मार्कशीट की फोटो है वो सभी आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि एक से ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर इसको कन्वर्ट टू PDF करना, एक सिंगल फाइल के अंदर ये बन जाएगी और फिर आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल अपलोड होगी और आप इसको यहाँ पर व्यू कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बोला है स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री प्रमाण पत्र। अब आपको यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। पहले आपने आपकी मार्कशीट अपलोड की है, अब आपको यहाँ पर आपका प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके बाद आप इसको क्लोज करके व्यू कर लेना। फिर गाइज नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे यहाँ पर पूछा है कि टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एडिशनल, अगर आपकी कोई एडिशनल या हायर क्वालिफिकेशन मार्कशीट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आपको कोई अतिरिक्त उच्चतर योग्यता का डिग्री प्रमाण पत्र है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अगर आप कोई अन्य क्वालिफिकेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर ऐड न्यू क्वालिफिकेशन डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके सेम तरीके से जानकारी भर सकते हैं। और अगर आप SO की पोस्ट पर अप्लाई करें तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू एक्सपीरियंस, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछा है हैव यू फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म अर्लियर, क्या आपने फॉर्म पहले भी भरा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए डिटेल सेव हो चुकी है। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस का सेक्शन है। तो पहले आपको यहाँ पर आपकी जो सिटी की प्रेफरेंस वो देनी है, तो जिस सिटी के अंदर चाहते हैं सेंटर वो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपको सेकंड चॉइस देनी है, फिर आपको यहाँ पर आपकी थर्ड चॉइस देनी है, उसके बाद में आपको यहाँ पर फोर्थ चॉइस, फिर उसके बाद में फिफ्थ चॉइस। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे एंड देन यहाँ से ओके करेंगे। फिर आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आ चुका है। अब आपको यहाँ पर ये आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है वो आपको यहाँ पर डालना है एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी आपने भरी है सभी को आप एक बार चेक कर लेना है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ से ओके करके सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज आएगा। अभी मेरे सामने एरर आ गया तो मैं यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस नहीं देख सका, बट आपको बता दूं कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ जाता है तो आपको यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक है ये ओपन कर लेना है, लॉगिन वाला, और इसमें यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, यूजर ID आपको मिला है वो डालना है, अपना पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा कोड डाल करके जब आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पर अपना जो फॉर्म का स्टेटस है वो भी देख सकते हैं, फॉर्म का फाइनल प्रिंट भी ले सकते हैं और अगर पेमेंट नहीं हो सका तो पेमेंट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से गाइज आप लोग UPPCB ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।